डॉक्टर साहब आपके पास कमज़ोर जानवरों को तंदुरुस्त करने के लिए, जानवर को फरबा करने के लिए, जो जानवर साड़ू वगैरह कर जाते हैं, जो जानवर दूध देने वाले मिल्क वाले जानवर जो होते हैं, डेयरी वाले जानवर जो होते हैं साड़ू कर जाते हैं, आपके पास कोई तोड़ है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फाटर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने माइक्रोफास इंजेक्शन लॉन्च किया है। ये साउथ अमेरिका यूरोप से है और अल्हम्दुलिल्लाह इस कम्बिनेशन में किसी के पास कंपनी के पास ये प्रोडक्ट नहीं है और ये 100 ml वाइल में अवेलेबल है। इकनॉमिकल प्राइसेज है इसकी, 931 इसकी रिटेल है और इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। और इसका सर ये है, जैसे ये आपको दिखा रहे हैं कि लोगों भी कि जानवर बड़ा पुरस्कून सब्र चारे में बैठा आराम कर रहा है। अगर इसी को फास्फोरस या कैल्शियम, फास्फोरस की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी तो ये डिजीज़ जानवर को जो आ सकती हैं, जिनमें रक्सटेशिया, अस्टोमलेशिया, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जॉन्डस है, मिल्क फीवर है और पैरालिसिस के केसेस हैं। जानवर को उठने में दुश्वारी है, जानवर जेल मेले का मसला है, जानवर अगर मस्टाइटस आ गया खदाना का तो उसमें जानवर साड़ू की वजह से जानवर का दूध कम हो जाता है। ये चीज़ें जो है मिनरल, फास्फोरस की डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जानवर का मैदा अगर फास्फोरस पूरी नहीं है तो जानवर का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होगा, पूरा मतलब काम नहीं करेगा। तो उसके बाद अगर मिल्क फीवर जानवर को हो रहा है तो उसमें भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, खाली कैल्शियम की नहीं होती है और फास्फोरस और मिनरल डेफिशिएंसी के साथ ही ये जानवर जो है वो मिल्क फीवर में जाता है, क्योंकि फास्फोरस अगर पूरा लेवल नहीं है तो कैल्शियम एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगी। और इस कम्बिनेशन में कंपनी ने ये स्पेशल प्रोडक्ट जो लॉन्च की है पाकिस्तान में, इसमें मैग्नीशियम ग्लाइसरोफॉस्फेट है, कॉपर है, मैंगनीज और कोबाल्ट कम्बिनेशन में है और ये एडवांस फार्मूलेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह आउट क्लास रिजल्ट है। इसको आप रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में भी यूज़ करवा सकते हैं। उसको प्रोटोकॉल में हम यूज़ देते हैं कि जो लार्ज एनिमल जो लास्ट स्टेज पे है, आखिरी महीने पे जानवर, प्रेग्नेंट जानवर जो पाचुरेट के करीब है, आखिरी महीने में है, उसको 10 दिन के वक्फे से साथ लगवा रहे हैं। और जैसे ही जानवर पाचुरेट हुआ 25 ml उस दिन, 25 ml अगले दिन लगता है, तो उससे जानवर को जेल और मैला जो है ना टाइम पे फेंकता है, आग डालने की जरूरत नहीं पड़ती और जानवर मिल्क फीवर से भी सेफ रहता है। तो जानवर का प्रोडक्शन सिस्टम जो अंदरूनी तौर पे है वो ज़्यादा। अच्छा, हमने काफ़ी जानवरों का इलाज किया है, जो जानवरों को बार बार मिल्क फीवर होता है। जी बिल्कुल। एक दफ़ा हम कैल्शियम वगैरह, फास्फोरस वगैरह, जैबी कम वगैरह या कोई विटामिन मिनरल देते हैं, जानवर ठीक हो जाते हैं, या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या तीसरे दिन बाद जानवर फिर गिर जाते हैं। जी जी, इसका भी तोड़ा है आपके पास? जी जी बिल्कुल। उसमें डॉक्टर साहब बेसिकली ये होता है कि मिल्क फीवर अक्सर यही जेल में होता है कि इसमें फास्फोरस, कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की हम ड्रिप वगैरह लगा देते हैं जानवर को। नहीं, बाद दफ़ा हम कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी लगाते हैं, जी जी, साथ विटामिन भी लगाते हैं, इसके बावजूद भी जानवर गिर जाता है। इसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि उसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, जो हम काउंट तो करते नहीं है उस वक्त, हमारे पास कोई ऐसा जरिया तो नहीं होता कि ये फिर सुबह शाम लगा सकते हैं? जी सुबह शाम में लगा सकते हैं जानवर की कंडीशन के हिसाब से। इसके साथ और क्या चीज़ है इसके सर? साथ इसकी डोज को अप डाउन कर सकते हैं। अगर इसके साथ मिल्क बार बार पीट हो रहा है तो प्रोडक्ट है, फाटर फार्मा की प्रोडक्ट है मल्टी बैलेंस। ये कैल्शियम फास्फोरस प्रिपरेशन में है स्पेशली, ये सब क्लिनिकल मिल्क फीवर के लिए ही है। ये अगर आप इसको, जो जानवर एंड पाचुरेट है, एक बोतल उसको पाचुरेट से पहले, जानवर के बच्चा देने से पहले 6 घंटे से पहले या 1 दिन पहले पिला दें, और एक जब जैसे ही जानवर ने पाचुरेट किया, बच्चा पैदा हुआ, तो नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पिला दें। तो जानवर कितनी बोतलें पिलानी चाहिए? कम से कम 2। एक बोतल पिलाने के बाद 1 दिन छोड़ के या लगातार? एक बोतल उसको पिलानी है पहले, पाचुरेशन से पहले, मतलब बच्चा देने से पहले। एक बच्चा जैसे ही बच्चा दिया जानवर ने, उसके बाद फौरी पिला दें। यानी कि जिन लोगों को पता है ये हर साल इसको मिल्क फीवर हो जाता है, सूतक हवा हो जाती है, जी जी, उसके लिए ये बेहतरीन उसकी ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि जानवर को उस वक्त डेफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा होती है, जो हम आप बाहर से दे रहे होते हैं तो इतनी होती नहीं है। और जानवर का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अंदरूनी जो प्रोडक्शन खुद पैदा होनी होती है फास्फोरस की डेफिशिएंसी से, वो कैल्शियम भी एक्टिव फॉर्म में नहीं आ रही होती, क्योंकि उसका फास्फोरस का लेवल बहुत कम होता है, जिस वजह से अगर हम देते हैं 25 ml डोज भी एक दफ़ा अगर दी है तो उधर हमारे पास आला, उस वक्त चेकिंग तो नहीं होती कि जानवर की डेफिशिएंसी पूरी हो गई है फास्फोरस की।
जिस वजह से वो जानवर रिपीट उसी वजह से होता है कि उसकी फास्फोरस या कैल्शियम का जो 1 से 3 लेवल है वो पूरा नहीं होता। फास्फोरस डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली जानवर मिल्क फीवर में चला जाएगा और कैल्शियम एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगी। तो इसके लिए उसकी डोज को आप बढ़ा सकते हैं। साड़ू के लिए? 25 ml से 50 ml में दे सकते हैं। साड़ू के लिए थनों के ये साथ अक्सर होता है सर, आप जैसे जानते हैं स्टाइटस में जानवर का दूध बिल्कुल कम हो जाता है, अक्सर 15-20 दिन ले जाता है जानवर का दूध पूरा होने में। उसमें ये आप उसको प्रोटोकॉल के साथ कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं आप अपनी ट्रीटमेंट में, उसके पास सपोर्टिंग थेरेपी अगर माइक्रोफास्ट को आप यूज़ करते हैं, इसमें फास्फोरस भी है, इसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को बेहतर भी करेगा, कॉपर भी है, मैंगनीज और कोबाल्ट भी है, और इसकी जो अंदरूनी प्रोडक्शन है जानवर की प्रोडक्शन उसको बढ़ाएगा, और जो दूध 15-20 दिन बाद पूरा होना 5 से 7 दिन में इंशाल्लाह रिकवर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जानवरों पे ये यूज़ हुआ है उन्होंने इसका फीडबैक भी और क्लास में आया है।